दिस होटल स्लैश रिजॉर्ट हैज़ 9 फ्लोर्स और हम लोग 3rd फ्लोर पे हैं। तो ऊपर जाते हैं तो लिफ्ट ज़बरदस्त वापसी पे है, यू डोंट नीड इट मच। तो नाश्ते का सीन ये होता है कि सुबह सुबह वो सर्व कर देते हैं तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे और 9 बजे तक चलता रहता है। तो हम लोग क्योंकि लेट ही उठते हैं तो अभी 9 बजने ही वाले हैं, अगर जल्दी ना पहुँचे तो नाश्ता भी क्यों। खैर ये मेन लाउंज है, यहाँ पे सारे लोग सुबह सुबह आके बैठ जाते हैं, आके चाय शाय पीनी है, बातें शातें करने के लिए माहौल बना के। और थोड़ा सा इसी हॉल पे आगे चलते जाएं तो सामने रेस्टोरेंट है और ये बाहर जो है स्विमिंग पूल का एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। भाई आज हमने डिसाइड किया आज हम बाहर इधर बैठ के गार्डन में ब्रेकफास्ट करेंगे। काफ़ी सारे इनके जो है रूम्स बने हुए हैं, कह लें एक अंदर डाइनिंग रूम है, ये बाहर इनका गार्डन है और एक अंदर जो है एक हट सा कह लें बना हुआ है पूल के साथ, तो वो भी है। बाकी है कि टर्की इज़ वेरी एनिमल फ्रेंडली, यहाँ पे आपको सड़कों पे कुत्ते और इस तरह की जगहों पे बिल्लियाँ बहुत आम मिलते हैं और दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली और वो आपको काटते शाटते उनसे कोई भी नहीं है। और कुत्ते जो है इंसानों की, इंसान कुत्तों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनको हग्स करें और उनको साथ बेड पे सुलाएं, लेकिन तमीज़ से, ये नहीं कि देखते साथ ही पत्थर मारना शुरू कर दें। तो ये सीन नहीं है। बाकी है कि ये गार्डन है जिस पर हम बैठे हुए हैं इस वक्त और अंदर बफ़े वो सारा ऐसा ऐसा लेके आते हैं और खाते हैं इससे पहले के प्लेटें चकना शुरू हो जाएं बस। जब ये तो जहाँ पहले बैठे थे वहाँ पे एज सेट के थोड़ा सा ओपन माहौल था और दूसरा यहाँ पे उसकी वजह से ज़्यादा पीपल हु आर स्मोकिंग, तो फिर हमने कहा कि हम सबको थोड़ा सा नोज़े हुए था सिगरेट स्मोक से, तो हम उठ के फिर अंदर आ गए। एंड अंदर जो है दिस इज़ देयर, ये जो है इनकी मेन सिटिंग एरिया और है और इस तरह के डिफरेंट एम्बियंसेस के इस इधर काफ़ी सारे जो है सिटिंग एरिया आपको मिल जाएंगे, तो आपका जहाँ पे दिल करता है आप जाके बैठे। तो इहान कह रहे हैं आप नाश्ता करें, तो ये सीन है, तो माहौल भी इंजॉय करें और साथ नाश्ता भी करें। Which one? The bank? And then we going to park. अभी हम जा रहे हैं डुडन पार्क और डुडन पार्क जाते हुए हमने एक्सचेंज ऑफिस रुकना है। यहाँ पे मनी चेंजिंग के लिए मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था, इवन एयरपोर्ट पे भी रेट वाज वेरी लो। तो मैंने आज पूछा अपने होटल वालों से एंड इवन दे सेड कि इस इधर आसपास आपको रेट कम मिलेगा, आप जाएं सिटी सेंटर से, रास्ते में आपको पड़ेगा वहाँ से आप चेंज कराएं मनी। मैंने एज ए लास्ट रिजॉर्ट अपने पास थोड़े से यूरो रखे हुए थे और पाउंड, क्योंकि यहाँ पे यूरो मुझे पता था चलते हैं, वैसे यहाँ पे यूएस डॉलर भी काफ़ी चलता है। कि यहाँ का टैक्सी सिस्टम इज़ वेरी नाइस। येलो कलर की टैक्सीज़ हैं, पोजो गाड़ियाँ आई थिंक।
अगर आप बैठते साथ ही कह देंगे कि मीटर ऑन करें तो एवरी कार इज़ ऑन मीटर। इस वजह से क्योंकि ये मतलब इस तरह की ईमानदारी है थोड़ी सी, तो इस वजह से यहाँ पे उबर क्रीम की अभी तक कोई वैल्यू नहीं बनी। डुरन पार्क इज़ बेसिकली यहाँ पे एक रिवर है, आई डोंट नो इट्स कॉल्ड डुरन रिवर या कोई और रिवर। अब उस डुरन रिवर पे ना दो जगह देखने वाली, एक तो डुरन वाटरफॉल्स हैं जो थोड़ा सा ऊपर जाके आपको नज़र आती हैं, वहाँ पे भी एक पार्क बना हुआ है, बट वहाँ पे वाटरफॉल के अलावा कुछ नहीं है। दिस इज़ द डुरन पार्क। डुरन पार्क जो है इट इज़ अ बिग पार्क अराउंड द कोस्टल एरिया, और इसके बिल्कुल साथ एक एयरपोर्ट है। सो इसमें होता ये है कि जो वो डुरन रिवर या वटेवर रिवर जो पीछे से आ रहा है इट फॉल्स इनटू दी ओशन, तो उसके अराउंड जो है उन्होंने पार्क बनाया है। तो लोग काफ़ी बाहर भी जाते हैं एंड दे फोटोग्राफ इट फ्रॉम दी ओशन एज वेल। जो है वो पार्क में आके फिर आप यहाँ पे चहलकदमी करें और जाके बाहर वाटरफॉल भी देखें। मैंने तो पिक्चर्स लेनी है तो वो करेंगे। यहान साहब जो हैं वो आते साथ ही चले गए हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। हमारे होटल से तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव थी, कॉस्ट अबाउट 250 लीरा। रास्ते में ऑब्वियसली इट गोज़ थ्रू सिटी सेंटर, तो अगर आपने सिटी सेंटर जाना है तो उसमें एक तरीका ये भी है पहले सिटी सेंटर चले फिर आप पार्क चले जाएँ। अगर आपने वापसी पे इफ़ यू वांट टू रेस्ट, हम लोगों ने जो है सोचा कि ज़रा सिटी सेंटर सही तरह ओपन हो जाए तो हम पहले जो है जाके पार्क वगैरह देख लेते हैं और उसके बाद हम सिटी सेंटर चले जाएँगे। आजकल जून में इट इज़ अ बिट वार्म हेयर, 35 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, विच कैन बिकम रियली वार्म एंड हॉट आउटसाइड, क्योंकि एंटालिया जो है बिल्कुल सी के साथ है। इस वजह से यहाँ पे हल्की हल्की जगह आपको नज़र आ रही होगी, पत्तों पे हवा हल्की हल्की चलती रहती है। और आज ऊपर से सुहागा ये हो गया कि थोड़े थोड़े बादल भी आए हुए हैं, विच इज़ मेकिंग इट इवन मोर प्लेजेंट। तो गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। राहों की aku coro celej dunia hameya toko hai dunia की रस्मों को तोड़ बहुत अच्छा वाटरफॉल नेचुरली एग्जिस्ट करता था और उन्होंने उसके इर्द गिर्द एक पार्क बना दिया और इधर टूरिस्ट मतलब अन्नीवा आते हैं, इस तरह रेवेन्यू जनरेट करें। उसके अलावा यहाँ पे एक था वो फ्रूट सब्ज़ी वाला, उसके साथ बैठ के इहान साहब ने फिर वो स्ट्रॉबेरी और चेरी की थोड़ी सी की है सौदेबाजी। फिर वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने देखा कि भाई आप तो पाकिस्तानी हैं, तो फिर उन्होंने मेरे लिए एक पाकिस्तानी गाना भी गाया। ऑब्वियसली टर्की वाले जो हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत तो करते हैं, पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, तो आई हैव सीन इट। ऑब्वियसली पहले भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। और अभी तो एक वॉक बनी है, ट्रैक बना हुआ है अराउंड द वाटरफॉल और शिप्स आती जाती रहती हैं, बड़ा ज़बरदस्त सीन लगा रहता है। और उसके बाद सीन ये है कि पीछे जाएँ तो रिवर है, उस रिवर के साथ वॉक कर सकते हैं। साथ खाने पीने के स्टॉल्स फ्रूट के लगे हुए हैं और सुवेनियर्स लेके लोग बैठे हैं और टूरिस्ट बहुत सारे आए हुए हैं। जब को मेरे पीछे आवाज़ें भी आ रही हैं, ये देखो वाटरफॉल। मेरे ऐसे बंदे को ना इधर पूरा दिन भी बिठाए रखो, बैठा रहेगा, स्पेशली इस तरह के मौसम में। हवा चल रही है अच्छी अच्छी और जैसे पानी गिरता है उसकी फुहार आपके मुंह पे आती है ना, ज़बरदस्त है। खैर ये है जी वाटरफॉल का टॉप और अभी हम जा रहे हैं रिवर की तरफ, वो देखते हैं थोड़ा सा और थोड़ी सी वॉक करेंगे और फिर गो टू सेंटर और वहाँ जाके थोड़ी सी शॉपिंग। Stand by me, so darling, stand by me, stand by me, so darling, stand by me, stand by me, so darling. तो हमने पहले बैठ के रिवर पे थोड़ी सी चाय शाय पी, उसके बाद हम लोग निकल आए हैं टूवर्ड्स ओके उसके बाद हम निकल आए हैं सिटी सेंटर की तरफ। हम पहले रुके थे हेड्रियंस गेट पे। हेड्रियंस गेट आई थिंक
रोमन्स के ज़माने में जब यहाँ पे हेड्रियन नामी कोई फैसिलिटी आई थी तो वहाँ पे वो गेट बना के उनकी याद में चले गए। तो वहाँ पे हम आए, उधर पहले हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर खैर तो हम फिर ओल्ड बाज़ार के अंदर से ही जो है इस वक्त घूमते घुमाते जा रहे हैं और भी कहीं रुक के खाना खाएंगे एंड उसके बाद देखते हैं कि और क्या प्रोग्राम बनता है। ऑलराइट, तो अभी हम जी बैठे हैं खाना खाने, हमने ऑर्डर दिया है। There's some chicken and chips. तो इहान कह रहे हैं चिकन चिप्स खाने। खैर ऑर्डर दिया है इनका वही जो क्लासिक होता है, डोनर और साथ अदाना कबाब का। और बड़े मज़े की हमें जो है ये कॉर्नर पे एक एरिया मिला है और जिसके बाहर से ये व्यू नज़र आ रहा है सिटी का पूरी, और ये हसल बसल चल रही है बाहर, ज़िंदगी की हसल बसल चल रही है। ईटरी के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि आपकी अपनी मर्ज़ी है आप किस तरह का खाना खाना चाहते हैं। आपको हर प्राइस रेंज में खाना मिल जाता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर आप थोड़ी सी चीप जगह से आके खाते हैं खाना तो आपको रीजनेबल प्राइस पे बेहतर टेस्टिंग फूड मिलता है। जगह जगह रुले हैं, दुकानों में फिरे हैं और अब इहान साहब सो चुके हैं और हमें भी थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा। आज रेस्ट ऑफ द डे प्लान यही है कि थोड़ा सा चिल करेंगे, क्योंकि कल ज़रा ज़्यादा थक गए थे। थोड़ा सा यहाँ उठेगा तो फिर ऑब्वियसली ही वांट्स टू गो स्विमिंग। और बिल्कुल देव गॉट एन अंडरग्राउंड टनल जो कि सड़क क्रॉस करके बीच पे जाती है सीधी, तो आप टॉवल्स लेके बीच पे चले जाएँ, वो भी हम कर सकते हैं। वरना ये कि हम कैफ़े बार आई थिंक स्टिल ओपन, तो वहाँ से कोई शावरमा डोनर लेके वो खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने आइसक्रीम हमने लेके खाई है, लेकिन आइसक्रीम जो है उसका वो टेस्ट नहीं है जो इस्तांबुल की आइसक्रीम में था। दूसरा है कि यहाँ पे अनार का जूस भी हमें अवेलेबल नहीं हुआ। इस्तांबुल हम गए थे लास्ट ईयर अप्रैल में, तो देयर वाज लोड्स ऑफ अनार का जूस। यहाँ पे मैं अनार नहीं नज़र आया, ऑरेंज नज़र आया, लेकिन दैट उसकी फ्रेशनेस भी वो नहीं है। अब मुझे इसकी रीज़न नहीं पता, या तो शायद रीजनल डिफरेंसेस हैं थोड़े से, या शायद जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा ऑरेंज जूस ही पसंद करते हैं। बट वट एवर द रीज़न, वट एवर द कॉज, और बाहर जो स्ट्रीट फूड है उस पर आई वुड स्टिल रैंक इस्तांबुल अबव एंटालिया। सॉरी एंटालिया। हाँ, तो आज शाम का ये सीन है। आई थिंक रात को दोबारा कोई एक डांस पार्टी टाइप है, तो वो देखेंगे एंड रेस्ट करते हैं। चलो फिर। We